Hello friends, welcome to my channel Vidusha's Creations. In the last video हम लोगों ने कुछ एनिमल्स किए, बर्ड्स किए, उसके बाद हाउसेस हमने किया. अब हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट को पकड़ के उसके ऊपर डिटेलिंग कर रहे हैं. तो हाउसेस के बाद अब हम आ रहे हैं ट्री पे. ये भी बहुत अलग अलग तरीके से वारली में बनाई जाती है, बट डोंट बी नर्वस. बहुत इजी स्टेप्स के साथ आप बना सकते हैं. तो आज का फुल एपिसोड मैंने ट्री के ऊपर डेडिकेट किया है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द मटेरियल्स. यू नीड अ पेंसिल, इरेजर एंड अ शार्पनर. दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग्स. और लास्ट वीडियो में हमने ब्लैक पेपर यूज़ किया था. तो इन दिस वीडियो आई विल यूज़ वाइट पेपर. तो उसके लिए हम स्केच पेन या ब्लैक मार्कर यूज़ करेंगे. और अगर फिलिंग्स हम ब्लैक पेन स्केच पेन से नहीं करेंगे तो बिकॉज दिस इज पेपर तो वी विल यूज़ दिस ब्लैक पोस्टर कलर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जस्ट ड्रॉ द वन लाइन. ये लाइन्स मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आप इस लाइन को यूज़ करिए. चूँकि हमें एक बेस बनाना है इसलिए मैंने आपको बताया है. हम आगे आपको बिना लाइन के भी बताएंगे. ओके, तो just draw one line. Okay, after that just draw one line over here and one line over here. It should be curved. आपने ऐसे बनाया और just draw the line like this. Okay, उसके बाद आप यहाँ पे ये लाइन और इसके साथ इसको आप ऐसे कवर करेंगे. ओके, बट अब जब आप सेकेंड लाइन पे जाएंगे तो आपको थोड़ी सी ऐसे करके लाइंस बनानी पड़ेंगी और सिर्फ वन साइड में, ओनली वन साइड यू नीड टू ड्रॉ ऐसे. ओके, जस्ट ड्रॉ ओनली वन साइड, जस्ट ड्रॉ सम लाइंस ओनली ऐसे. ओके, दिस इज योर फर्स्ट ट्री. अब हम आते हैं सेकेंड ट्री पे. अगेन मैं आपको ये बेस इसलिए दे रही हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकिए. जस्ट आपको एक कर्वी लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है. उसके बाद आपको सम ब्रांचेस दिखाने के लिए कुछ लाइंस ऐसे निकालनी हैं, क्योंकि आपको दिखाना है कि आपने ब्रांचेस बनाई हैं और ऐसे. ठीक है, उसके बाद जस्ट आपको छोटी छोटी लीव्स ऐसे देनी है. ये आप देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल सिंपल सी लाइन दी है, क्योंकि आगे ये कुछ डिफरेंस के साथ भी आपको दिखाई पड़ेगी ऐसे. लीव्स यही हैं बट कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस आएंगे और ट्रीज आपकी थोड़ी थोड़ी सी अलग होती जाएंगी ऐसे. अब हम इनको फिल करेंगे. फिल करने के लिए हमेशा की तरह मैं कलर यूज़ कर रही हूँ. मैं स्केच पेन से डायरेक्ट भी फिल कर सकती थी, बट आपको समझाना भी है कि आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं और स्केच पेन भी आप फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगर ब्लैक पेपर है देन यू नीड टू यूज़ वाइट कलर, एंड इफ़ दिस इज़ वाइट पेपर देन आई एम यूजिंग ब्लैक कलर टू फिल दिस पोर्शन. वाली आर्ट में नेचर को जो वाली ट्राइब्स होते थे वो मदर मानते थे, वो माँ मानते थे. जो नेचर होती थी उनके लिए वो बहुत ही वर्शिप के लायक थी और वो उसको पूरी तरह से माँ मानते थे और उसकी पूजा करते थे. ओके, ये हमारा सेकेंड ट्री बन गया. अब हम आते हैं अपने थर्ड ट्री पे. जस्ट ड्रॉ वन लाइन लाइक दिस. अभी आप इसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए. बेस बना रही हूँ जिससे आप समझ, या ठीक है दो आपने बेस के साथ समझ लिया. अभी मैं बेस नहीं बनाती हूँ, जस्ट आई विल ड्रॉ द ट्री ओनली. वन सेकेंड लाइन. ये थोड़ा ऊपर हो गया है बट ओके, यहाँ से मैं करूँगी. ये मैंने ऐसे किया, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकाला, ये ऐसे किया. ओके, यहाँ से मैंने एक ब्रांच निकाली और यहाँ से मैंने एक ब्रांच निकाली. सबके साथ आप देख रहे होंगे कि मैंने ऐसे बना दिया है.
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है इससे और इससे, तो मैं आपको बताती हूँ अभी। ओके, सबसे पहले तो आप इसको ब्लैक कलर करिए। इस बार मैं स्केच पेन से कलरिंग बता रही हूँ आपको, और इसको आपको धीरे से, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, बहुत ही प्यार से आपको इसको कलर कर लेना है, जिससे ये बाहर ना जाए। एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, जब आप किसी फोक आर्ट को करते हैं तो जस्ट आपको थोड़ी फीलिंग्स के साथ करनी है। इवन आर्ट तो पूरा ही पूरा फील्स पे है, बट फोक आर्ट्स की अपनी एक फीलिंग होती है। तो जब आप करिए तो आप उस फील में उतर कर करिए। आप सच मानिए, आपकी पेंटिंग इतनी अच्छी बनेगी कि आपको खुद को भी विश्वास नहीं होगा कि हाँ, ये पेंटिंग इतनी अच्छी बन सकती है, क्योंकि आपने उसको फील से बनाया। अब देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस स्टेम का ओनली मेन डिफरेंस अब आएगा। अब आप यहाँ से इसको छोटे छोटे पॉइंट्स देंगे, सारी लीव्स को, जितनी भी आपकी लीव्स है आप इसमें पॉइंट्स ऐसे लाइंस करके निकालेंगे। ये वारली की ही स्पेशल स्टाइल है लीव्स को बनाने की, ऐसे, ठीक है। दिस इज योर थर्ड ट्री। अभी हम आते हैं अपनी फोर्थ ट्री पे। ओके, हमने लाइक ऐसे एक ड्रॉ की लाइन और इसके साथ यहाँ चले गए, ठीक है। डिवाइड कर लीजिए अपने इस ट्री ब्रांच को 2 लाइंस के साथ। ओके, अब आपको 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे निकाला। अब सिर्फ आपको वन साइड में, जैसे आपने यहाँ किया था, ओनली वन साइड, ठीक है। जो 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 लाइन जिस लाइन की तरफ मुड़ रही है उसी तरफ आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसको आपको ब्लैक कलर करना है। ओके, ये हो गया आपका फोर्थ ट्री। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्री पे। अगेन जस्ट आप एक लाइन बनाइए। ओके, सिर्फ आप इसी पॉइंट से आपको लाइन निकालनी है। पॉइंट आपका यही होगा। ओके, अभी आपको इन पे एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, ऐसे। ओके, अब आप इनको कलर कर दीजिए। ओके, अभी आप या तो एक बार डॉट्स देके लाइन कर दीजिए, या लाइंस देके आप डॉट्स कर दीजिए। ये टोटली आपके ऊपर है, आप कैसे कंफर्टेबल हैं। आप डॉट्स देके लाइंस कर रहे हैं या लाइंस देके डॉट्स कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी लीव्स बनानी है। ये भी वारली का ही ट्री है। चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रश के साथ भी दिखा दूं, ताकि आप ब्रश के साथ भी उतने ही फैमिलियर हो जाइए जितने आप पेन्स के साथ हैं। ये देखिए, ठीक है। तो आप ब्रश के साथ करिए, ब्रश के साथ भी वैसे ही इजी है जैसे आप पेन के साथ करेंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ब्रश के साथ करिए, पेन्स के साथ करिए, ये आपके ऊपर है। क्योंकि अभी हम वारली पेंटिंग में ऑथेंटिक वारली पेंटिंग की तरह यूज़ तो नहीं कर रहे हैं काऊ डंग एंड स्टार्च वगैरह, लेकिन अगर आप उस ढंग से बनाइए तो उस चीज़ को फॉलो करिए। अदरवाइज़ जब आप सिंथेटिक कलर यूज़ कर ही रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं कुछ भी, जो भी आप यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब हमारा आया तीसरा ट्री, सॉरी, दिस इज नंबर 5,
6 3। जस्ट आपने ऐसी एक लाइन ड्रॉ की, 1 लाइन इधर ड्रॉ की, 2nd लाइन एंड 3rd लाइन। ओके, अब यहाँ पे आपको एक ऐसे बनाना है, एक ऐसे और एक ऐसे, और जस्ट यू हैव टू फिल विथ ब्लैक कलर। ओके, यहाँ के लिए आपने ऐसे, ठीक है, 1 2 एंड 3, और इन सब को आपको फिल करना है ब्लैक कलर से। ये बेसिक्स हैं। अगर आपने किसी भी फोक आर्ट की बेसिक से नहीं पेंटिंग की तो आप पेंटिंग्स बना लोगे, वार्ली बनाने में कोई डिफ़िकल्ट नहीं, आप बना लोगे, पर आप ये नहीं समझ पाओगे कि क्या इसकी स्पेशल बात है, और आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा कि हाँ ये वार्ली है या नहीं है। बट आप जब पूरा डिटेलिंग में किसी चीज़ को करते हैं तो आप दूर से क्या पहचान जाते हैं कि ये एक्चुअली कौन सी पेंटिंग है। तो इस डिटेलिंग का, इस कोर्स को कराने का मेरा एम यही है कि आप किसी भी फोक आर्ट को अगर कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह से जान लीजिए, उसके बेसिक से लेकर एडवांस तक कि एक्चुअली व्हाट इज़ दिस आर्ट। ओके, दिस इज़ नंबर 6। अब हमारे अपने नेक्स्ट ट्री पे, तो उसके लिए आपको जस्ट आपको एक लाइन इधर ऐसे ड्रॉ करनी है। ओके, यहाँ पे आपको सॉरी, ये यहाँ पे आपको ऐसा एक ट्रायंगल बनाना है, ऐसा, ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल बना। उसके बाद आपको एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है और उसी के साथ आपको एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है। अगेन आपको एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है और आपको एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है, और इन सब के ऊपर आपको एक एक ट्रायंगल बनाना है। ओके, अगेन आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड देन यू नीड टू ड्रॉ लाइन। आप यहाँ पे 5 या 4 डॉट्स, जितनी आपकी स्पेस है उस हिसाब से डॉट्स बना के आप लाइंस खींच दीजिए। ओके, और अब आपको अगेन वैसे ही कुछ लीव्स ऐसे बनानी है। ओके, ओके, इसी तरह से आपको इधर भी कंप्लीट करना है। ओके, दिस इज नंबर 7। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट ट्री होगा, 1 हो गया, 2। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ट्री पे, एंड नेक्स्ट ट्री इज लाइक आपने यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे आ गया, अभी मैं दिखाती हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका एक कर्वी लाइन के साथ जाएगा ऊपर। ओके, आपकी ये चीज़ें ऐसे हुई ड्रॉ, जो कि आपने नंबर 4 वाले ट्री में भी की थी। ओके, इधर मैं दोनों साइड ऐसे निकालूंगी लाइंस। ओके, दिस इज ओके। अब आप इसको पूरा ब्लैक कलर से करेंगे। कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको स्केच पेन से ही दिखा रही हूँ। ओके, अभी आपको यहाँ पे कुछ सर्कल्स बनाने हैं। ओके, एंड देन यू नीड टू कलर दिस। ओके, एक आपका ये ट्री हो गया नंबर 8। अब हमारे नेक्स्ट ट्री पे आपको दिख रहा है? ओके, यस, यू कैन सी। आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ पे एक ओके, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। ओके,
चलो यहाँ से फ्रेश पेज के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आपने जस्ट एक लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ की, ओके। यहाँ पे आपने सर्कल बनाया, ठीक है। या आप लाइंस को बाद में ड्रॉ करिए, फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ द सर्कल्स। इसके साथ आपने इधर ये 4 डॉट्स दिए। 4 डॉट्स मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो इक्वल दिखे। अगर आपने 3 लिए हैं तो 3 डॉट्स यू नीड टू ड्रॉ। इफ़ यू आर टेकिंग 5 देन यू कैन कंप्लीट विथ पिक्चर विथ 5 डॉट्स। इक्वालिटी के लिए मैं एक बराबर डॉट्स ले रही हूँ ताकि वो प्रॉपर वे में आए, ठीक है। इसके बाद ये लाइन यहाँ आ गई, 1 लाइन मैं इधर ड्रॉ करूँगी, 1 लाइन इधर ड्रॉ करूँगी, और फिर ऐसे ही मैं ये लाइंस यहाँ ड्रॉ करूँगी। जो लाइंस है 1 फिंगर मार्जिन पे आपको एक सर्कल बनाना है। 1 फिंगर मार्जिन के साथ आपको सारे सर्कल्स बनाने हैं, ओके। और फिर आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 जितने भी आप डॉट्स ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपने इस पूरे सर्कल्स को कंप्लीट करिए, ओके। आप एक बार 4 या एक बार 5 मत लीजिए। जितने नंबर्स ऑफ डॉट्स आप एक बार में ले रहे हैं उसी नंबर ऑफ डॉट्स के साथ आप इस पिक्चर को कंप्लीट करिए, तो एक सराउंडिंग में प्रॉपर वे में आएंगी चीज़ें। ओके, अब आप ये वाला कंप्लीट कर लीजिए। ओके, ये आपका हो गया पैटर्न। अब जो आपको करना है वो है जस्ट आपको एक सिंगल ऐसी लाइंस निकालनी है। आप इन पैटर्न्स के साथ पहले लाइंस, छोटी छोटी लाइन, जस्ट यू नीड टू ड्रॉ द स्मॉल लाइन, ओके। अभी आपको जस्ट ऐसे करना है, आप समझ, ऐसे सिंपल ऐसे इसको एरो टाइप का बनाना है। जस्ट ड्रॉ द एरो। दिस इज द simplest way to draw this tree, एरो, ठीक है। अभी आपका ये एरो हो गया। अब क्या करना है आपको, अब इसको, इस एरो को आपको ऐसे करना है और जस्ट कवर इट। ये आपको एक ट्रायंगल बना देना है, ओके। इजी। बेसिकली ये ऐसा है। अगर आप डायरेक्ट इस तरह बना सकिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस तरह के एरो के साथ अपनी इस ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने सिंपल करने के लिए आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे लोग जो बेसिक्स ड्राइंग नहीं जानते हैं बट फिर भी फोक आर्ट सीखना चाहते हैं, क्योंकि फोक आर्ट सीखने के लिए किसी तरह की शेडिंग, स्केचिंग या आपको आर्ट में बहुत परफेक्ट हो ऐसा नहीं होता। हमारी फोक आर्ट्स बहुत सिंपल है, बट आपको उसकी टेक्निक और उसकी सिंपलिसिटी का आइडिया होना चाहिए, देन यू कैन ड्रॉ इट वेरी इजली। ये स्टेप्स मैंने आपको इसीलिए बताया है कि जो बिल्कुल भी आर्ट एंड ड्राइंग से दूर हैं वो इस चीज़ को अच्छे से सीख सकें, ओके। तो ये हमारा हो गया नंबर 9। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह है नेक्स्ट हमारा, आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप एक सर्कल, सेमी सर्कल बना के आप उसको कलर कर लीजिए, ठीक है। फिर आप एक सिंपल लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसी लाइन आपने ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप ऐसे करिए और ये पॉइंट निकालिए जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर 2 छोटी छोटी लाइंस यहाँ, ये लीफ और पॉइंट, ये लीफ और पॉइंट, ऐसे, ठीक है। अगेन आपको यही सेम पैटर्न अपने बाकी ब्रांचेस के साथ भी करनी है। ऐसे, ठीक है, ऐसे।
ये छोटी लाइन और स्मॉल लाइंस के साथ आपको जस्ट ड्रॉ, ठीक है। कभी कभी हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ इट्स वेरी सिंपल, बट उन लोगों के लिए दे डोंट नो अबाउट द स्केचिंग एंड शेडिंग, दीज थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू देम। तो उनके लिए जो बिल्कुल भी बना नहीं सकते, उनके लिए मैं स्टेप्स रखती हूँ जिससे वो बहुत ईजी वे में हमारी फोक आर्ट को सीख सकें। ये हो गया आपका नंबर 10। अभी मैं आपको एक और ट्री बताती हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे लिया सर्कल, जस्ट फिल इट विथ ब्लैक कलर, ओके। फिर यहाँ से आपने इसको ऐसे लाइन की और यहाँ से आपने ऐसे, ये एक ट्री का ब्रांच बन गया। फिर आपने इसको डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे पार्ट्स में विथ डबल लाइन। अब इसके लिए मैं यहाँ पे पहले इसको पहले मैं स्केच करके फिर इकट्ठे आपको बताती हूँ। फिर ये लाइन यहाँ निकली, आपको ऐसे कुछ ब्रांचेस निकाल देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक प्रॉपर इसके बाद एक ट्री भी बताऊँगी जो ट्री ऑफ लाइफ होता है हमारे बहुत सारी फोक आर्ट्स में, और इसमें भी है। तो ये ऐसे, ये आप सर्कल थोड़े से बिग बना लीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ भी सेम, ये आपने ऐसे लाइंस की और यहाँ पे आपको सर्कल्स बनाने हैं। अगेन आपको यहाँ पे ओके, अगेन आपको यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप की जो भी ट्री हैं, ये हमारी वारली की स्पेसिफिक ट्री हैं। तो आप इन ट्री के साथ प्रैक्टिस करिए और जब आप किसी को सिखाइए तो आप इनको पूरी टेक्निक के साथ सिखाइए। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है, आई डू वारली, आई नो वारली आर्ट, बट अगर आप उनसे पूछो कि एक्चुअली उनको पता है, तो एक्चुअली वो नहीं जानते, वो सिर्फ वारली आर्ट की कॉपी करते हैं एंड दे फील कि हाँ उनको वारली आर्ट आ गया है। बट आफ्टर दिस कोर्स आप समझ पाएंगे कॉपी करने में और वारली का कोर्स करने में क्या डिफरेंस, ओके। अब आप चाहिए तो आप इसको ऐसे ही प्लेन रखिए, या यहाँ तो ये वाली लाइंस करिए, या इस तरह की छोटी लीव्स करिए, ये आपके ऊपर है टोटल। और ये पॉइंट ज़रूर निकालिए यहाँ पे, ठीक है। या तो आप ऐसे कंप्लीट करिए या तो आप ऐसे, ये टोटली आपके ऊपर है। और इस चीज़ को आप फिल कर दीजिए विथ ब्लैक कलर, ओके। ये हमारा हो गया नंबर 11। सिर्फ 11 ट्री नहीं है वारली में, बहुत सारी और टेक्निक्स हैं जो हम आगे के वीडियोस में भी आपको बताएंगे। और जब प्रॉपर पिक्चर्स हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हम डिफरेंट टाइप के ट्री ज़रूर बनाएंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।